हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वर्मा लॉ क्लासेस। जो हमारी आज की वीडियो है वो फाइनल अकाउंट्स के बारे में है। वो +1 का भी मेन टॉपिक है, +2 में भी काम आता है। हमारा जो इनकम टैक्स है उसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर भी वो काम आएगा, क्योंकि जब आपको फाइनल अकाउंट पता होगा तभी आप उससे रिलेटेड जो डिडक्शन है उसके बारे में पता कर सकते हो। और फाइनल अकाउंट को आपको समझने के बाद जो कटौतियाँ दी होती हैं हमारे बिजनेस एंड प्रोफेशन टाइटल में दी हुई है, व्यापार और पेशे से जो आए है उसमें डिडक्शन दी हुई है, और जो मेन क्वेश्चन बनता है वो डिडक्शन का ही बनता है। वो आसानी से आपको समझ आ जाएंगी, क्योंकि जो यानी कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस में जिनको मतलब यानी कि गवर्नमेंट जो भी हमारे अकाउंट्स में है उनको माना जाता है कि ये कटौतियाँ आप ले सकते हो, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में उन्हीं कटौतियों को दिया जाता है, बाकी को क्या है रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में ये आपको आसानी से मिल सकता है। और जो +1 कर रहे हैं उनके लिए बिजनेस और यानी कि स्टैटिक्स के बारे में जो ईजी सी चीज़ें जो आप आसानी से पढ़ के क्या है कर सकते हो उसके बारे में बताया गया है। आपको उनका बेस बता दिया गया है, उसके बारे में आप देख सकते हो और आसानी से वो चीज़ें कवर कर सकते हो। जो आज हम अकाउंटेंसी में +1 का इम्पोर्टेंट टॉपिक और हमारे जो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है इनकम टैक्स में, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन तभी पता चलेगी जब आपको फाइनल अकाउंट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी। तो इसलिए ये टॉपिक आप देख सकते हो, जिससे आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन टॉपिक है जो हमारे इनकम टैक्स का टॉपिक है। जो हम 5 हेड है उसमें से ये एक इम्पोर्टेंट हेड है। इसकी जो डिडक्शन वगैरह है भी, कौन सी कटौती की छूट मिलेगी, कौन सी कटौती की छूट नहीं मिलेगी, तो वो हम क्या है ईजिली समझ सकते हैं जब आपको ये फाइनल अकाउंट है जो समझ आ जाएगा। हम ये फाइनल अकाउंट करेंगे तो सबसे पहले क्या है ट्रेडिंग अकाउंट आता है, सबसे पहले हम वो करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारी जर्नल एंट्री है जो हम करते हैं उसका अगर रिवर्स करेंगे, रिवर्स मतलब जो जर्नल में डेबिट किया है लेज़र में वो क्या करना है हमने क्रेडिट करना है। याद रखना लेज़र क्या होता है, एक तरह का खाता होता है। इसमें क्या करते हैं हम, आपको डेट पर्टिकुलर, ये आपका जर्नल फोलियो हो जाएगा, अमाउंट इसी प्रकार सेम इस साइड डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट। ये आपका क्या होता है लेजर अकाउंट होता है। तो इसका अपोजिट करना होता है। जर्नल एंट्री में जो चीज़ आपने डेबिट की है यहाँ क्या करनी होती है क्रेडिट। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डेबिट के लिए हम 2 वर्ड यूज़ करते हैं और जर्नल के लिए यानी क्रेडिट के लिए हम बाय वर्ड यूज़ करते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है आपने। और आपका जैसे डेबिट है वैसे क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कैश अकाउंट है, डेबिट किया है टू कैपिटल अकाउंट आप करते हो, तो ये कैश अकाउंट है। तो कैश में याद रखना ओनली कैश वर्ड नहीं आएगा, उससे अपोजिट जो आएगा कैश की जगह क्या आ जाएगा टू कैपिटल। ये आप जर्नल एंट्री जब करोगे उसके बाद आप लेजर करोगे तो आसानी से समझ जाओगे। थोड़ा बहुत मैंने ब्रीफ में बता दिया है, लेकिन जो हमारा टॉपिक है वो हम ट्रेडिंग काउंट करते हैं, क्यों हम लॉकडाउन का टाइम है और आपको क्या है ये इजी सी चीज़ें जो आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा यानी कि परेशानी भी नहीं होगी। ट्रेडिंग काउंट याद रखना, आप जो फैक्ट्री में माल बनाते हो उससे रेलिवेंट जो रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस और इनकम का सोर्स है। हम 2 ही इनकम होती हैं कि जो माल होगा उसको आप सेल कर दोगे
और जो माल आपके पास बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक रह जाएगा। ये क्रेडिट साइड है, मतलब इनकम वाली साइड होती है, आसानी से आप समझ लोगे। यहाँ डेबिट साइड और सेम इधर आ जाएगा, पर्टिकुलर अमाउंट आ जाती है डेबिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट इस साइड आ जाएगी। इधर होगा 2, स्टार्टिंग में आपके पास ओपनिंग स्टॉक होगा। ये परफॉर्मा दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। जो पहले माल हमारे पास पड़ा था वो जो आपने परचेज़ किया है, इसमें से कोई माल वापस किया है जो आपने परचेज रिटर्न किया है वो लेस हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें से भी सेल रिटर्न है वो लेस हो जाती है। फैक्ट्री है, यहाँ पे वेजेस होता है क्योंकि मजदूरी ज़्यादा होती है। यहाँ पे कुछ परमानेंट पर्सन भी होते हैं, इसलिए उनको सैलरी दी जाती है, आपको पता हो, मंथली, तो ये आ जाएगा। और जो भी कैरीज माल भाड़ा जो बोलते हैं उसके लिए जो हम लेके आएंगे वो कैरीज में आ जाएगा। ये आपको यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में आपको सब कुछ ये आइटमें मिल जाएंगी। कैरीज के बाद फ्यूल, गैस, पावर, ये चीज़ें आ जाती हैं। कस्टम ड्यूटी आ जाएगी। प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस आ जाते हैं, कोई भी आप कुछ भी एक्सपेंस करते हो। रॉयल्टी आ जाएगी। डॉक चार्जेस आ जाएंगे जो बंदरगाह पे माल लाते समय। ये मेन चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है, ईज़िली आपको याद हो जाएंगी। ओपनिंग स्टॉक है, सिंपल याद रखना, जो माल आपके पास पड़ा है फैक्ट्री में जब स्टार्ट करते हो। परचेज़ कुछ किया है, कुछ आपने वेजेस पेड किया है, कोई कैरीज मतलब भाड़ा दिया है, फ्यूल, गैस, पावर है, कोई कस्टम ड्यूटी पे की है, प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट बनाने से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस है, रॉयल्टी है। अगर ये क्रेडिट साइड आपकी बड़ी है तो इधर क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। और आपकी डेबिट साइड बड़ी हो तो यहाँ क्या आ जाएगा, लॉस। ये आपने क्या करना है, जो हमारा अकाउंटेंसी है उसमें आपने करना है। फिर हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। दूसरा अकाउंट है जो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसमें भी सिंपल ईजी है, आपने डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस होते हैं, क्रेडिट साइड सारी इनकम होती है। सिंपल याद रखना है, पहले ऑफिस से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं ईजिली आप याद रख लोगे। ऑफिस के एक्सपेंसेस है, ऑफिस के एक्सपेंसेस आपको पता है कि आप सैलरी पे करते हो, स्टेशनरी के खर्चे जो कापी पेन वगैरह, टेलीफोन, पोस्टेज जो भी हम डाक वगैरह भेजते हैं, लाइट के खर्चे, जर्नल एक्सपेंसेस, लीगल फीस, ऑडिट फीस जो सीए को पे की जाती है, ये मेन है, ये पता होना चाहिए। फिर आ जाएंगे सेलिंग से रिलेटेड, जो माल बेचते हैं उस पर आप पता है कोई कमीशन पे किया है, उधार माल बेचा है तो कोई माल डूब गया, बैड डेब्ट्स, डिस्काउंट आपने प्रोवाइड कर दी, कोई अलाउड की है जो हमने, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। और इसके अलावा क्या आ जाएगा, मेन जो आपके डेप्रिसिएशन, रिपेयर के, आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है, और अदर मिसलेनियस। ये आप याद करोगे तो इजीली आपको क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस के इजीली याद रह जाएंगे। अब हमने क्या लिखना है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ, लॉस यहाँ लिखते हैं, जो हमारा लॉस उस अकाउंट से आए जो हम ट्रेडिंग अकाउंट पीछे बनाया था, जहाँ पे कोई रेंट रिसीव्ड हुआ है, कमीशन रिसीव्ड हुआ है, ठीक है, अदर इनकम आ जाएंगी, कोई डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। ये चीज़ बड़ी है
तो नेट प्रॉफिट, और ये चीज़ बड़ी है डेबिट साइड तो नेट लॉस। ये इजी सी चीज़ें हैं जो आप क्या है याद कर सकते हो। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप धीरे धीरे इजीली पढ़ते जाओगे, बार बार लिखते जाओ तो ये याद हो जाएंगे। ये यानी कि आसान है जो अकाउंट हमारे बनते हैं। अब इसमें क्या आएगी, जो मेन चीज़ हमारे आती है बैलेंस शीट बोलते हैं हम। इस साइड असेट्स होती है, आपको संपत्तियां बताया था, और इधर लायबिलिटीज़ होती है। असेट्स में फिक्स असेट्स मतलब जो लंबे टाइम तक चलती हैं, आपको पता है लैंड बिल्डिंग आ जाती है, मशीनरी आ जाएगी, हमारे टूल्स आ जाते हैं, ठीक है, और भी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आ जाती है, ये हमारी आ जाएगी। और करंट में क्या आ जाएगा, करंट असेट्स में मेन याद रखना आप, कैश आ जाता है, बैंक आ जाता है, स्टॉक जिसको हम उधार माल बेचते हैं डेटर, और एडवांस में वो आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस आ जाएंगे, और एक बिल रिसीवेबल आते हैं। एक बार याद रख लेना, वैसे आपको डिटेल में जब ये चैप्टर आता है आपके तब समझ आ जाएगा। इधर आपका जो भी आपने बैंक लोन लिया है, ठीक है, क्रेडिटर आ जाएंगे, और मेन कैपिटल आ जाता है। इसमें कोई प्रॉफिट हुआ है तो आप ऐड कर देना, लॉस हुआ है तो, और ड्राइंग है तो लेस हो जाएगी। ये चीज़ें आपकी मेन है। तो आप इजीली से ये क्या कर सकते हैं, जो हमारा फाइनल अकाउंट है वो कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, सिंपल सी चीज़ें हैं, कैरीज वगैरह, फ्यूल, पावर, कस्टम ड्यूटी, रॉयल्टी, डॉक चार्जेस, बंदरगाह के जो रिलेटिव खर्चे हैं, सेल, और इधर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में भी ज़्यादा कुछ नहीं करना हमने, जो हमारे खर्चे होते हैं सैलरी, स्टेशनरी, टेलीफोन, पोस्टेज आप पढ़ोगे और इजीली आपको लाइट, जर्नल एक्सपेंसेस, सेलिंग में कमीशन वगैरह पे किया है, कोई पैसा डूब गया, आपने उधार माल बेचा है, डिस्काउंट किसी को दे दी, ट्रैवलिंग मतलब आने जाने के खर्चे हैं, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, इंटरेस्ट, अदर मिसलेनियस, उधर रेंट, कमीशन, डिस्काउंट वगैरह ये चीज़ें आ जाती हैं। और हम जब बैलेंस शीट करेंगे तो आपके लिए क्या है, ये फिक्स असेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, लूज टूल्स, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आ जाती है, करंट में कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, ये चीज़ें, और इधर बैंक लोन, क्रेडिटर, कैपिटल में आप नेट प्रॉफिट ऐड करते हो, नेट लॉस, और ड्राइंग लेस करते हो, ये चीज़ें आपको आ जाएंगी। तो ये हमारा फाइनल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। अब आपको जो मेन चीज़ है जो इजीली आपको याद हो जाएंगी वो आपको बता रहा हूँ मैं बिजनेस स्टडी में, यानी कि आप लॉकडाउन के जब तक है तब तक ये टॉपिक क्या कर सकते हो, इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें से बैंकिंग के टाइप्स और बैंक के फंक्शन, बैंकिंग के बारे में बता रहा हूँ। बैंकिंग आपको पता है कि आप एक्सेप्ट डिपॉजिट, बैंक आपसे डिपॉजिट लेता है और आपको लोन प्रोवाइड करता है। बैंक में हम जाएंगे तो बैंक हमसे क्या है, पैसा ले लेगा और हमें क्या कर देगा, लोन प्रोवाइड कर देगा। तो ये बैंक के जो मेन फंक्शन आ जाते हैं और बैंक का यही काम होता है। और जब बैंक डिपॉजिट करेंगे तो हमें अलग अलग अकाउंट है पता है, एक करंट अकाउंट होता है, मेनली एक सेविंग अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट जो हम लोग आम लोग जो ओपन अकाउंट करवाते हैं वो सेविंग होता है, लेकिन जो व्यापारी लोग होते हैं जिनमें ट्रांजैक्शन मेन होती है वो क्या करते हैं, करंट अकाउंट ओपन करते हैं। और बैंकिंग टाइप्स में जब हम करेंगे तो बैंक के टाइप हैं, सिंपल है। एग्रीकल्चर बैंक आएंगे जो एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देते हैं, जो किसानों को लोन देते हैं। और कमर्शियल बैंक आ जाते हैं जो पीएनबी वगैरह हैं, ये यानी कि
हमें डिपॉजिट स्वीकार करते हैं, लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ये सारे कमर्शियल बैंक होते हैं। इंडस्ट्रियल बैंक आ जाते हैं, जैसे IDBI बैंक है, ये हमें क्या करता है, लोन वगैरह प्रोवाइड करवाता है। एक अपेक्स बॉडी जो मेन है वो होती है हमारी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आपको पता है मेन बैंक है। एक हमारा नाबार्ड आएगा, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में है, नाबार्ड बैंक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक है फॉर रूरल एंड डेवलपमेंट, नाबार्ड बैंक आ जाता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए। ये नाबार्ड आपने करना है। ये आप बिजली यानी कि बिजनेस स्टडी में आसानी से ये टॉपिक कवर कर सकते हो। और जो आपका स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स में आप यानी कि छुट्टियों में आप मीन मीडियन मोड के वो वीडियो हमारे वर्मा लॉ क्लासेस चैनल पे आपके पड़े हैं, जो वो आपको मिल जाएंगे आसानी से। हमें जो फॉर्मूले याद करने हैं चैप्टरों के, वो आप कर सकते हो। और जो मेन चैप्टर हैं आपके, यानी कि पॉवर्टी, यानी कि गरीबी क्या है, गरीबी को मापने के, गरीबी को पॉवर्टी वो है जो आदमी अपनी नीड्स हैं, जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफ़िल नहीं कर पाते, वो हमारे क्या आएंगे, गरीबी रेखा से नीचे आ जाएंगे। और उनके लिए क्या है, मापने का सोर्सेज है कैलोरीज और या फिर प्रति व्यक्ति आई, दो चीज़ों से आप किसी की गरीबी को माप सकते हो, कितने कैलोरी उसको मिलता है खाने को, और प्रति व्यक्ति आई है। और पॉवर्टी को दूर करने के जो कार्यक्रम है वो चीज़ है इसमें। और दूसरा आप एम्प्लॉयमेंट, ये चीज़ें आपने यानी कि SS में 10th में पढ़ चुके हो। एम्प्लॉयमेंट में आपको रोज़गार, यानी कि जिन लोगों को मतलब काम करने को मिल जाता है, आपको रोज़गार का मीनिंग बताया था बिजनेस में, काम करने के लिए मतलब दूसरों के लिए हम काम करते हैं। रोज़गार का मतलब होता है दूसरों के लिए काम करते हो आप, और उसके बदले में आपको क्या मिलता है, सैलरी मिलती है, वो क्या होता है, रोज़गार होता है। और अपने देश में रोज़गार यानी कि पर्याप्त मात्रा में नहीं, इसलिए कौन सी समस्या आती है, बेरोज़गारी की, और उसको क्या है, दूर करने के उपाय दिए हैं। अच्छी एजुकेशन दे के उनके लिए, यानी कि उद्योग धंधों का विकास करके, अधोसंरचना का विकास करके, उनको लोन प्रोवाइड करवा के, ये चीज़ें हम करेंगे तो ये हो जाती हैं। तो ये बेसिक जो आपको यानी कि वर्क है, जो मेरे स्टूडेंट है +1 के, उनके लिए यानी कि लॉकडाउन के दौरान ये आप वर्क कर सकते हैं, यानी कि बेसिक है, क्योंकि आप अभी 10th से +1 में जा रहे हो, तो आपको बेसिक चीज़ें ही अभी पता चलेंगी। धीरे धीरे जैसे आपकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं, उसके बाद आपको क्या ये टॉपिक आसानी से कवर हो सकता है।